नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज है 30 अगस्त और दिन है शनिवार और समय हो रहा है सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। कुछ विशेष काम रहता है, जैसे कोई त्योहार है, कोई व्रत वगैरह रहता है, तब मैं 4 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि त्योहार वाले दिन थोड़ा ज़्यादा काम रहता है। तो रोज की तरह मेरा काम शुरू हो गया है। रोज मैं 5 बजे ही उठती हूँ और बड़े आराम से मेरा सारा काम हो जाता है। तो सुबह उठकर सबसे पहले मैं भगवान को याद करती हूँ और उसके बाद पानी पीती हूँ और उसके बाद थोड़ा टाइम अपने लिए जरूर निकालती हूँ। ये मेरा प्रतिदिन का काम रहता है कि थोड़ा टाइम 30 मिनट 40 मिनट, अगर कोई दिक्कत है, थोड़ा समय की परेशानी है, कोई ज़्यादा विशेष काम है तो 25 मिनट हो सकता है, लेकिन एक्सरसाइज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तो कहती हूँ कि आप सभी औरतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे में से 30 मिनट 40 मिनट 25 मिनट जितना हो सके अपने लिए एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूर समय निकालें। कि आजकल कमर दर्द, घुटने का दर्द और जोड़ों का दर्द, इन सारी परेशानियों से हर कोई परेशान है और खासकर औरतें तो सबसे ज़्यादा परेशान हैं। और आजकल इन बीमारियों के लिए कोई भी उम्र की सीमा नहीं है। कि पहले क्या होता था कि पहले 60 साल 70 साल के लोग हो जाते थे, चाहे वो पुरुष हो या फिर महिला हो, कोई भी, तब जाके ये बीमारियां उभरती थी, सामने आती थी, जैसे जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द। और आजकल 30 साल के हो जाइए, 35 साल के, 40 साल पे सबको ये परेशानी शुरू हो जा रही है। और देखिए, घर की औरतों का स्वस्थ रहना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो औरतें घर की नींव होती हैं। और अगर घर की गृहिणी स्वस्थ है तो समझ लीजिए पूरा परिवार फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, प्रसन्न रहेगा। लेकिन होता अक्सर उल्टा है। औरतें सबका ध्यान रखेंगी, पूरे परिवार का ध्यान रखेंगी, लेकिन अपना ध्यान रखना भूल जाती हैं। लेकिन आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। समय पर नाश्ता कीजिए, समय पर खाना खाइए। देखिए, अगर आप अपना नियम बना लेंगी कि प्रतिदिन मुझे 40 मिनट एक्सरसाइज करना है और अपना टाइम बना लीजिए, मुझे इतने बजे नाश्ता करना है, इतने बजे मुझे दोपहर का खाना खाना है और इतने बजे मुझे शाम का खाना खाना है और मुझे कितने समय तक सो जाना है। अगर ये सारी बातों का ध्यान रखेंगी, और इन सब के बीच में एक बात का और ध्यान रखिए कि मुझे पूरे दिन में 12 से 14 गिलास पानी भी पीना है। फिर आप अपनी सेहत का देखिए कितना अंतर आता है। और बस ज्यादा नहीं, आप इस नियम को अपनाकर 2 या 3 महीने में ही अंतर महसूस करेंगे। और अगर इसी तरह चलता रहा तो आप अपने उम्र से 10 साल छोटी भी दिखने लगेंगी। देखिए, क्या होता है ना कि हम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। भगवान इतना अच्छा शरीर देते हैं, निरोगी काया देते हैं हर किसी को, लेकिन लोग लापरवाही की वजह से उसे खराब कर देते हैं। और अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तब जाके उसे समझ में आता है, उसे अपनी लापरवाही और अपनी गलतियों पर पछतावा होता है, लेकिन फिर उसके बाद उसे ठीक करना, सुधारना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए समय रहते ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान सबको रखना चाहिए। तो अभी मेरा साफ सफाई, एक्सरसाइज और सुबह का सारा काम खत्म हो गया है, तो मैं नहा के आ गई हूँ और रोज की तरह मेरा पूजा पाठ शुरू हो गया है। तो देखिए, पूजा पाठ करने से आपका घर एकदम सकारात्मक बना रहता है। तो इसलिए अपने डेली रूटीन में पूजा पाठ जरूर शामिल करें अपनी दिनचर्या में। जितना समय मिल सके, जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे पूजा कीजिए, आपके पास जितना समय हो, थोड़ा ही समय मिले तो थोड़ा ही समय भगवान के सामने जाइए, प्रणाम कीजिए,
धूप बत्ती अगरबत्ती जलाइए, लेकिन भगवान का नाम लीजिए, उनको प्रणाम करिए, उनका ध्यान करिए। तो इससे पूरा घर बहुत अच्छा सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैली रहती है। आपका घर एकदम सकारात्मक रहेगा तो बहुत अच्छा महसूस होगा। तो इसलिए हर किसी को अपनी दिनचर्या में पूजा पाठ जरूर शामिल करना चाहिए। तो हमेशा पहले के लोग, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि जिस घर में मंदिर ना हो, जिस घर में भगवान का स्थान ना हो, वो घर घर नहीं होता है, भूतों का डेरा होता है। तो इसलिए घर में भगवान का मंदिर जरूर होना चाहिए और थोड़ा समय भगवान के लिए जरूर निकालना चाहिए अपनी दिनचर्या से। और देखिए, अगर आप 10 मिनट भी भगवान के सामने बैठकर मंत्र जाप कर रहे हैं या फिर भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो उससे मन बहुत शांत रहता है, मन में बुरे विचार नहीं आते। और आपको वैसे जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती है हर किसी के, तो इन परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। तो इसलिए अपने आप को भगवान से जोड़ के रखें। तो मैं अभी सब्जी काटने जा रही हूँ। अभी मुझे सुबह का नाश्ता नहीं बनाना है क्योंकि पतिदेव नाश्ता बना के गए हुए हैं, उन्हें कहीं जाना था। तो जब तक मैं नहा रही थी और पूजा कर रही थी, तब तक वो नाश्ता बना दिए थे और वो अपना खा पी के निकल गए हैं, मेरे लिए रख के गए हैं। तो अभी मैं दोपहर के लिए सब्जी काट रही हूँ क्योंकि दोपहर में फिर बनाना है और फिर मेरे पास अभी टाइम है। तो ये देखिए, मेरे लिए नाश्ता बना के रखा गया है। ये है फ्राई चावल, हलवा और चटनी। चटनी को देख के लग रहा है कि बहुत स्वादिष्ट होगा, उसका रंग देख के, उसका कलर देख के, और इसको भी देख के लग रहा है कि बहुत स्वादिष्ट बना होगा। तो अभी मैं इसको चख के फिर बताऊंगी कैसा बना है। और सब्जी वगैरह काट के रख दे रही हूँ दोपहर में बनाने के लिए। तो ये रहा मेरा आज का डेली रूटीन, सफाई, पूजा, एक्सरसाइज और हेल्दी नाश्ता। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे आपको भी अपनी सेहत और दिनचर्या का ध्यान रखने की प्रेरणा मिलेगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।